अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम बाब नंबर 1 का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्मोकिंग के बुरे असरात के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि स्मोकिंग के हमारे जिस्म पर कौन-कौन से बुरे असरात होते हैं। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 1 का सबसे आखिरी टॉपिक, जो है स्मोकिंग के बुरे असरात। स्मोकिंग के बुरे असरात के बारे में आज हम तफसील से जानेंगे। स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो, चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, चाहे अपनी ही स्मोकिंग का धुआं जिस्म के अंदर, चाहे या किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाला धुआं जिस्म के अंदर जाए, वो बहुत नुकसानदेह है। सिगरेट और सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले नुकसानदेह केमिकल्स की वजह से स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सिगरेट की वजह से जो धुआं पैदा होता है, उस धुएं में 4000 से ज़ायद केमिकल्स होते हैं, जिनमें से कम 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर का बायस बनते हैं, और दूसरे बेशुमार जहरीले केमिकल्स भी सिगरेट के धुएं में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक होती है और स्मोकिंग का हमारे जिस्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो स्मोकिंग बहुत नुकसान दे है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में 4000 से ज़ायद केमिकल्स होते हैं, जिनमें से कम से कम 50 केमिकल्स कार्सिनोजेंस होते हैं। यानी कार्सिनोजेंस का मतलब है ऐसे केमिकल्स जो कैंसर का बायस बनते हैं। कार्सिनोजेंस जो कैंसर का बायस बनते हैं, ऐसे केमिकल्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो सिगरेट के धुएं में चूंकि 4000 से ज़ायद केमिकल्स हैं, जिनमें से 50 कैंसर का बायस बनने वाले कार्सिनोजेंस होते हैं और बेशुमार दूसरे जहरीले केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से सिगरेट के बहुत बुरे असरात होते हैं उस शख्स पर जिसके जिस्म में स्मोकिंग का धुआं या सिगरेट का धुआं जाता है। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल है कि स्मोकिंग से मुतल्लिका जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो फेफड़ों का कैंसर है। वो ये समझते हैं कि स्मोकिंग की वजह से सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही होता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। स्मोकिंग की वजह से ना सिर्फ फेफड़ों का कैंसर होता है, बल्कि स्मोकिंग का इंसान के पूरे जिस्म पर सर से लेकर पांव तक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो स्मोकिंग के हमारे जिस्म पर कौन कौन से बुरे असरात पड़ते हैं, आइए इस जानने की कोशिश करते हैं। स्मोकिंग की वजह से मंदरजा झैल बुरे असरात का सामना हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है, वो
फेफड़ों का कैंसर है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही नहीं होता स्मोकिंग की वजह से, बल्कि सर से लेकर पांव तक स्मोकिंग की वजह से पैदा होने वाले धुएं का असर होता है, बुरा असर होता है। और फेफड़ों के कैंसर के अलावा गुर्दे का कैंसर, तो गुर्दों पर भी, ना सिर्फ फेफड़ों पर बल्कि गुर्दों पर भी स्मोकिंग के बुरे असरात होते हैं। गुर्दों का कैंसर, इसके अलावा ओरल कैविटी का कैंसर, इसके अलावा लेरेंक्स, मसाना और पेनक्रियास का कैंसर भी स्मोकिंग के धुएं की वजह से हो सकता है। तो ये सारे कैंसर सिर्फ स्मोकिंग के धुएं की वजह से होते हैं। इसके अलावा चूंकि सिगरेट के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं वो हवा की नालियों में जाकर हवा की नालियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एम्फीसीमा की बीमारी हो सकती है। और एम्फीसीमा के अलावा बाकी जो दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज हैं वो भी जन्म ले सकते हैं। एम्फीसीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज वो इस वजह से होते हैं कि स्मोकिंग के धुएं में पाए जाने वाले केमिकल्स हवा की नालियों को, जिस्म के अंदर जाकर हवा की नालियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एम्फीसीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज जन्म लेते हैं। इसके अलावा इन जिस्म के इन हिस्सों को मुतासिर करने के अलावा सिगरेट के धुएं के हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी बुरे असरात है। तो आइए अब जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का बुरा असर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड के इम्तिहानात में पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमारे जिस्म पर स्मोकिंग के बुरे असरात बताएं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का बुरा असर। स्मोकिंग का बुरा असर। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: खून, खून की नालियां और दिल। सर्कुलेटरी सिस्टम के इन तीनों हिस्सों पर सिगरेट के धुएं का असर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक जो स्मोकर्स होते हैं उनमें दिल की बीमारियां होने के जो मौके हैं वो 25% ज्यादा हो जाते हैं नॉन स्मोकर से। इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उनको खून की नालियों की बीमारियां भी होती हैं, जिसमें से एक है आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस ये खून की नालियों की बीमारी है, जिसमें खून की नालियां काफी सख्त हो जाती हैं, और ये भी सिगरेट के धुएं की वजह से होती है। इसके अलावा खून पे भी सिगरेट के धुएं का बुरा असर पड़ता है। खून में प्लेटलेट्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। जब सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल्स खून में जाते हैं तो वो केमिकल्स खून में जाकर सिगरेट के धुएं के केमिकल्स
खून में जाकर प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। और खून के गाढ़ा होने की वजह से ही खून की नालियों की एक बीमारी होती है जिसमें खून की नालियां सख्त हो जाती हैं, जिन्हें आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और खून की नालियां इसमें सख्त होने के साथ साथ तंग भी हो जाती हैं, उनका जो अंदरूनी रास्ता है वो काफ़ी तंग हो जाता है और वहाँ से खून का गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का बुरा असर। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का एक और बुरा असर है और वो ये है कि सिगरेट के धुएं में एक केमिकल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला केमिकल है। ये खून में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की तरसील की सलाहियत कम कर देता है, जिसकी वजह से खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं पहुंचा पाता, ज़रूरत से कम पहुंचा पाता है और जिस्म के उन हिस्सों को फिर नुकसान पहुंचता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग के बुरे असरात आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, स्मोकिंग की वजह से उन इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग करने वाले इंसान में नमूनिया के जो चांसेस हैं वो 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा स्मोकिंग करने वाले इंसान में जो तब दक यानी टीबी की बीमारी है, इस बीमारी की जो चांसेस हैं वो भी 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं नॉन स्मोकर की निस्बत। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं स्मोकिंग के दांतों पर बुरे असरात भी हम पढ़ लेते हैं। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें दांतों के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसके अलावा उनके दांतों पर रंग भी चढ़ जाता है। स्मोकर्स में दांत गिरने का अमल तेज और रंग भी बड़ी तेजी से चढ़ता है। उनके दांतों पर रंग भी बड़ी तेजी से चढ़ता है और स्मोकर्स में नॉन स्मोकर्स की निस्बत दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना तेज हो जाता है।
तो ये हमने स्मोकिंग के पूरे जिस्म पर असरात पड़े। तो हमने जाना कि स्मोकिंग ना सिर्फ फेफड़ों के कैंसर का बाइस बनती है बल्कि जिस्म के और हिस्सों में भी कैंसर का बाइस बनती है। और एक और केमिकल के बारे में सुन लें जो सिगरेट के धुएं में होता है, वो है निकोटिन। ये निकोटिन ये एक जहरीला केमिकल है, ताकतवर जहर है जो सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। जो सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है। ये निकोटिन माजी में हशरात यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा था, हशरात कुश के तौर पर। लेकिन आज ये सिगरेट के धुएं में मौजूद है और ये केमिकल जैसे ही हमारे जिस्म में जाता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी खून में दाखिल होकर दिमाग तक पहुंच जाता है और ये दिमाग के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। और ना सिर्फ दिमाग के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये हमारी खून की नालियों को भी सख्त कर देता है, जिसको हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। तो ये सिगरेट के धुएं के और स्मोकिंग के पूरे जिस्म पर हमने बुरे असरात पढ़े। इन्हीं असरात को रोकने के लिए हर साल दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका स्मोकिंग के और स्मोकिंग के बुरे असरात को रोकने में बड़ा अहम किरदार है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने स्मोकिंग के बुरे असरात पर रोशनी डाली। हमने अपने जिस्म के उन तमाम हिस्सों के बारे में पढ़ा जिन हिस्सों पर स्मोकिंग के बुरे असरात पड़ते हैं। हमने पढ़ा कि स्मोकिंग के ना सिर्फ फेफड़ों पर बुरे असरात पड़ते हैं बल्कि गुर्दे, मसाना, पेनक्रियाज, लैरिंक्स, फेफड़े, इसके अलावा खून, दांत और जिस्म के और भी बहुत सारे हिस्सों पर स्मोकिंग के बुरे असरात पड़ते हैं। यहाँ आज इस लेक्चर में आपका बाब नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद नए बाब्स के बारे में पढ़ेंगे।